हमने सुना है और हमने देखा भी है कि आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि हम अपने से बड़ों को तो आप करके कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को तू करके कहते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने हमको बताया कि ठाकुर जी हमारी आत्मा है। तो जब आप उनसे मिले तो उन्होंने और भी कुछ बात करी, आपको कैसा अनुभव लगा? और फिर उन्होंने कहा कि तुम सुनाओ, क्या सुनाते हो। तो मैंने उनको एक कथा सुनाई, उसको प्रेमानंद महाराज जी ने सुना। उसको सुना तो प्रेमानंद महाराज जी को अति आनंद आया। गोपी, अरे ओ गोपी, पहले आप बरसाने जाओ, राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ। बोले आहा श्याम सुंदर बलिहारी, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये कथा मैंने प्रेमानंद महाराज जी को सुनाई थी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वृंदावन के कण कण में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का वास है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के हर ब्रजवासी में श्री कृष्ण की भक्ति छुपी हुई है। आपने वृंदावन के कई भक्त देखे होंगे जो श्री कृष्ण को बाल रूप में, अपने पिता के रूप में, भाई के रूप में और अन्य रूप में जानता है और उनकी भक्ति करता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में एक ऐसे भक्त से मिलवाने वाले हैं जो उम्र में भी छोटे हैं और उनकी भक्ति को देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ बाल रूप में श्री कृष्ण के जो भक्त हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी भक्ति के बारे में और इनके ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको राधे राधे। राधे राधे सभी को। जी, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शरण शर्मा व्यास जी है। जी, तो व्यास जी ये बताइए कि सबसे पहले आप कितनी उम्र है, कितने साल के हैं आप? 6 साल के हैं हम। 6 साल की हैं। जी, लेकिन जो आपकी भक्ति है वो कहीं भी ऐसा नहीं लगती है कि वो 6 साल की है। तो इतनी भक्ति, इतना ज्ञान है। और इस इंटरव्यू को शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई भी ऐसा एक श्लोक बता दीजिएगा। आप बताइए, आप जो बताइए वो बता देंगे हम। अच्छा, जो हम बताएं वो बता दीजिए। तो कोई भागवत जी में से कोई श्लोक बता दीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। तो ये श्लोक हैं और इनकी जो ज्ञान है ये किस तरीके से आपको प्राप्त हो, कैसे मिला है, किसने सिखाया है? ये हमारी माता जी, ये हमारे प्रथम गुरु माता जी ने हमको सिखाया। अरे वाह। तो और इसके अलावा और क्या क्या उन्होंने सिखाया? और बहुत सारे श्लोक हैं उसमें। जी, 18,000 श्लोक की भागवत है वो पूरी। 18,000 श्लोकों की जो भागवत है उसके बारे में आपको ज्ञान दिलाया। तो और हाँ, अभी तो थोड़ी सी श्लोक याद करवाए हैं, लेकिन बाकी श्लोक अभी रह गए हैं। हाँ, अरे तो जितना आपको आता है उतना भी बहुत है। इसके अलावा कोई और श्लोक हो जो भागवत जी से जो हो? रिलेटिव जी, एक है सुखदेव जी का नमस्कार। यन् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषूतमासीन विवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जी। तो जितना मासूमियत आपके चेहरे पर जो भाव प्रकट हो रहा है उतना ही आपको ज्ञान जो मैं सुन पा रहा हूँ वो दिख रहा है, आपके चेहरे से, मुख से दिख पा रहा है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनके हज़ारों लाखों श्रद्धालु हैं और जो उनके दर्शन करने आते हैं, उनकी पद यात्रा में शामिल होते हैं। और ऐसा हमने सुना है और हमने देखा भी है कि आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने गए थे। हाँ, करने गई थी। जी, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था जी, कि हम अपने से बड़ों को तो आप करके कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को तू करके कहते हैं। ठाकुर जी को तू करके क्यों कहते हैं? तो प्रेमानंद महाराज जी ने हमको बताया कि ठाकुर जी हमारी आत्मा है।
आत्मा हमारे अंदर रहती है। हम अपनी आत्मा को टूक करके बोलते हैं, लेकिन जो माता पिता है वो हमसे अलग है, पिता हमसे अलग है। जी। इसलिए पिताजी से आप करके कहते हैं और भगवान से तू करके कहते हैं, क्योंकि भगवान ही तो हमारी आत्मा है और भगवान हमारे हृदय के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, तो उनको हम तू करके कह सकते हैं। जी। तो जब आप उनसे मिले तो उन्होंने और भी कुछ बात करी, आपको कैसा अनुभव लगा, कैसा लगा आपको मिलकर? मुझे बहुत आनंद आया। जी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम सुनाओ कि क्या सुनाते हो। तो मैंने उनको एक कथा सुनाई, अमनिया और प्रसाद। जी। उसको प्रेमानंद महाराज जी ने सुना। उसको सुना तो प्रेमानंद महाराज जी को अति आनंद आया कि मैं उसको बोल ही नहीं सकता। जी। इतना आनंद आया, इतने हंसे कि मुझे अच्छा लगा। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, क्या आप उनको सुना पाएंगे वो अगर कथा आपको याद हो या स्मरण हो? हाँ। जी। तो एक बार का भयो, ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार करो। कान में कुंडल पहने, नाक में नखवी सर पहनी, आँखन में कारो कजरा लगाए के, सिर पे पीली पगड़ी बांध के, वहाँ में बड़ो प्यारो सो मोर पंख अराए के, कमर में पीलो फेटा बांध के, वहाँ में बंसी अराए के, बैजंती माला पहन के और उचकट्टी धोती पहन के, पैर में पाजी पहन के, हाथ में करूला पहन के, बड़ी मुस्कान से गए गोपी के पास और बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। तो महाराज गोपियों ने सुनो ना। ठाकुर जी ने कहा कि सबरी गोपी कहाँ चली गई। फिर बोला, गोपी, अरे ओ गोपी। तो जैसे गोपी ने ये सुना, देखियो कैसे लग रहे हो। सो गोपी ने मुंह फेर लियो। श्याम सुंदर बोले, का मेरे मुंह पे कच्चू लग रहा है का, मेरे श्रृंगार में कछु कमी है का। तो गोपी बोली, नाय नाय महाराज, हम तो ब्रजवासी है, हम तो प्रसाद पावे, अमनिया ना पावे। पहले आप बरसाने जाओ, राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ, अमनिया में से प्रसाद होके ताकि बाद वृंदावन आओ, फिर हम तुम्हारे दर्शन करेंगी। तो श्याम सुंदर गए बरसाने, राधा रानी के दर्शन करे और उनको अपने दर्शन करवाए, अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद वृंदावन आए और कहा, गोपी, अरे ओ गोपी। तो जैसे गोपी ने देखा, बोले, आहा श्याम सुंदर बलिहारी, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही मलूक लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। ये कथा मैंने प्रेमानंद महाराज जी को सुनाई थी। तो जैसे उन्होंने सुनी, उनको अति आनंद आया। अति आनंद, मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इतना अद्भुत जिस तरीके से सुना रहे हैं, एक तो कथा और जो इनका भाव आ रहा है, वाकई में अगर आप इनको सामने से साक्षात रूप में सामने से सुनते, अद्भुत तरीके से आप सुना रहे। तो ये कथा आपको किसने सुनाई, किस तरीके से आपको ये पता चला इस कथा के बारे में? ये हमारी माता जी ने हमको सिखाई। जी। अच्छा, देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन ये दिखाएं कि हम जहाँ खड़े हुए हैं इसके ठीक पीछे निधिवन राज है और ये निधिवन जो है इसकी भी एक अलग लीला है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ, और आप निधिवन के बिल्कुल ही पड़ोस में रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य कहा जाता है कि निधिवन राज है। तो इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये क्या है स्थान और यहाँ की क्या लीला है? ये निधिवन राज, ये जो आपको ये जो लताएं दिख रही हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, तो ऐसा है अभी भी कि रात में जब सब अपने घर में विश्राम करते हैं रात्रि में, तो ये सब पेड़ नहीं है, ये सब पेड़ सखिया है। रात में ये सब पेड़ सखिया बन के वो निधिवन में ठाकुर जी के साथ रास लीला करती है। और यूँ नहीं है कि हम इसको देख सके इस अपनी भारी आँखों से, इसके लिए ठाकुर जी को देखने के लिए हमें अपनी हृदय की आँखें चाहिए, इस वाली आँखों से नहीं देख सकते हम।
क्या बात है, मतलब इतना सुंदर भाव होना। लोग कहते हैं हमेशा कि एक बाहर जब भी कोई पूरे देश और दुनिया भर से वृंदावन में दर्शन करने के लिए आता है तो हमेशा कहता है कि ब्रजवासियों में ऐसा क्या है। ब्रजवासियों की जब भी हमेशा यहाँ के जो संत हैं हमेशा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ब्रजवासियों को जानना बहुत सरल नहीं है। तो बिल्कुल सत्य कहते हैं कि एक ब्रजवासी का जो भाव होता है और जो यहाँ की लीलाओं के बारे में जो उनका अनुभव होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। महाराज जी और व्यास जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और वीडियो में, किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए राधे राधे। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों के साथ और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।